राधे राधे गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम रूबी है और मैं छत्तीसगढ़ से आई हूँ। गुरुजी, मेरा प्रश्न यहाँ है कि मैं हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ और मेरे आसपास के लोग जो है सत्संग और अध्यात्म को नहीं मानते, तो ऐसे माहौल में रह करके भक्ति कैसे करें। और मेरी दूसरी प्रश्न ये है कि जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा ध्यान सही लग रहा है, ऐसे हम कैसे जानें। और हमें ध्यान में रूप ध्यान करना चाहिए या मंत्र का ध्यान करना चाहिए, इसमें उत्तम कौन सा है, ये मैं आज जानना चाहती हूँ। राधे राधे। श्री राधे। पहला जो प्रश्न है, सामाजिक जो माहौल है उसके बगैर सच में भक्ति करना बहुत कठिन है, दुर्लभ है। और अब आश्रम और सत्संग इस जगह से ज़्यादा और कहीं माहौल बनाया नहीं जा सकता। ये आश्रम है, यहाँ सत्संग भी चल रहा है, कथा भी चल रही है और सभी लोग धार्मिक भाव से शायद आए होंगे, तो भी यहाँ भजन नहीं बन पाता लोगों का। वो प्रपंच की बात है, संसार की बात है, हमारे अंदर से निकलना कठिन है। और रही बात हॉस्पिटल की, तो हॉस्पिटल का जो माहौल है उसमें तो आध्यात्म की दवा से भी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि डॉक्टर थकने के बाद में भगवान के भरोसे छोड़ देते मरीज को। तो इसका अर्थ ये है कि भगवान नाम की कोई सत्ता तो है। जैसे डॉक्टर कोई नहीं मानते हैं तो भी उन्हें मानना पड़ता है, कोई लोग जो नहीं मानते हैं आखिर में उनको भी वो मानना पड़ता है, क्योंकि हमारी बुद्धि में जितना नॉलेज है, भाग दौड़ है, पैसे की ताकत है, जब वो ख़त्म हो जाती है और लाभ नहीं मिलता तो आदमी फिर संत भगवान आदि को ढूंढता है। पर फिर भी जो लोग हैं, ज़्यादातर जो लोग हैं वो अध्यात्म को, भक्ति को, इसको मजाक मानते हैं। और आज का जो परिप्रेक्ष्य है, आज का जो काल है, वो शिक्षा पद्धति के कारण और सोशल मीडिया के जो आडंबर हैं, बहुत सारे बुरे पहलू हैं, उनके कारण, और घर बैठे हर चीज़ का समाधान मोबाइल पे ढूंढने के कारण आदमी की जो निष्ठा है वो भगवान के प्रति कम होती है और उससे बुद्धि बिगड़ती है। तो उस माहौल में कोई भी आदमी, उनको लगता है कि ये भक्ति वाला है, भजन वाला है, और वहाँ संगठन उनका ज़्यादा है जो ऐसी चीज़ों को मानते नहीं हैं। तो भक्त के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं होता, मजाक बनाते हैं, और उस मजाक और अच्छे व्यवहार न होने के कारण भक्त की जो मति है वो कमज़ोर पड़ती है। उसकी निष्ठा भले ही चाहे जितनी सच्ची हो, पर उसका जो वर्किंग है, भगवान के प्रति जो कार्य है, वो रुकता है, बाधा पड़ती है उसमें। तो ऐसी परिस्थिति में हमें ये करना चाहिए कि जो लोग भगवान को मानते नहीं हैं या जानते नहीं हैं, तो वो लोग अपने लिए जिए मरें, और हम भगवान को मानते जानते हैं, उनका करते हैं, हम अपने लिए जिए मरे। उस समय वही सबसे अच्छा धर्म है, मान्यता है। नास्तिक लोग जो आपको परेशानी में डालते हैं भजन करते समय और आपकी मजाक बनाते हैं, तो मुझे लगता है उनको भगवान के भरोसे छोड़कर आपकी अपनी निष्ठा श्रद्धा जो है उसको कंटिन्यू रखें। उसके अलावा उसका कोई और उपाय नहीं है कि आप ऐसा करना तो ऐसा हो जाएगा, आप उन पे पानी मार देना, चप्पल मार देना, जूता मार देना तो अच्छा हो जाएगा। तो हम किसी दुष्ट के मुंह पे जूता मार भी दें, किसी का अपमान कर दें, किसी की बेइज्जती भी कर दें, तो भी कुछ अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो चीज़ जो है और बिगड़ेगी, उससे और बिगाड़ आता है। जैसे चैटी के झुंड, मक्खियों का झुंड, मधुमक्खी का झुंड, उसमें आप कुछ भी छेड़ेंगे तो वो वायरस फैलता है, वो बुरा होता है, अच्छा नहीं होगा। तो जो नास्तिक लोग हैं, जो बाधक बनते हमारे जीवन में, भक्ति में, उनको भगवान के भरोसे छोड़कर हमें अपना नित्य कर्म करते रहना चाहिए। और उनके उकसाने से, उनके बोलने से हमारी भक्ति पर, हमारे विश्वास पर कभी कमी नहीं आनी चाहिए। उतनी ताकत हमें रखनी चाहिए और उसी विश्वास पे हमें चलना चाहिए, तो हमारी भक्ति हो सकती है। नहीं तो फिर भक्ति होना कठिन होगा। संगति और माहौल भक्ति के लिए आवश्यक है, और किसी को वो माहौल प्राप्त नहीं है। हॉस्पिटल में आप काम करते हैं, वहाँ माहौल नहीं है भक्ति का। और बेसिक बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जहाँ मंदिर होता है, पूजा होती है, अलग से पंडित जी लगे, भक्त लोग भी करते हैं, डॉक्टर भी करते हैं, पर सारी दुनिया एक जैसी नहीं है। आपके साथ इस तरह का हादसा हो रहा है तो आपको चाहिए कि आप अपनी निष्ठा को कायम रखते हुए आगे बढ़े, और धीरे धीरे अगर आपका सच्चा है
तो आपका माहौल पसरेगा, उनकी बुद्धि भी अच्छी होगी तो वो भी आपके सहयोगी बनेंगे। आपके जैसा पीड़ा भागवत में प्रहलाद को हुई थी, क्योंकि शुक्राचार्य जी के आश्रम में प्रहलाद के अलावा कोई और भक्त था नहीं। तो शुक्राचार्य जी के पुत्र और वहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थी सभी भगवान के विरोधी थे, अकेले प्रहलाद। तो प्रहलाद को तकलीफ तो बहुत हुई, पर आखिर में प्रहलाद की जीत हुई, सभी प्रहलाद के अनुयायी हो गए। तो ऐसी अवस्था में प्रहलाद जैसी निष्ठा और तकलीफ को झेलने का सामर्थ्य है तो बाकी लोग भी अपने अनुयायी हो जाते हैं। और क्योंकि आदमी जो है पहले ऐसे ही प्रहार करता रहता है, बाद में उसको भी फील होता होगा कि हम गलत कर रहे हैं, ये तो गलत है। सबको अपना स्वतंत्र है जीवन, कोई भक्ति में कोई नहीं भक्ति में। तो आप भक्ति में हैं, इसीलिए इसका उत्तर मैंने जितना दिया उतना अच्छा है। इस पर तो मैं घंटों घंटों बोल सकता हूँ और बोलता ही रहता हूँ। अब आया दूसरा प्रश्न है, हम ध्यान करते हैं तो कैसे समझें कि ध्यान लग रहा है कि नहीं, और ध्यान मंत्र में करें कि रूप में करें। दोनों ही जो अवस्थाएं हैं ध्यान की, दोनों ही सिद्ध अवस्थाएं। अगर आप किसी रूप के साथ में जुड़ के ध्यान करते हैं तो उससे भी ध्यान लगता है और उसका भी फल वही है। और अगर आप मंत्र के साथ में जुड़ के केवल अक्षर का ध्यान करते हैं तो उससे भी आपको सिद्ध प्राप्त होता है, उससे भी आपको भक्ति प्राप्त होती है, आपका ध्यान उससे भी लगता है। तो ये दोनों सिद्धांत उत्तम है। अगर आप लाल स्याही से कुछ लिखते हो और सही लिखते हो तो उसको नंबर कम नहीं मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिलेंगे। अगर आपने नीला पीला काला चलाया पेन, अगर सही लिखते हो तो भी नंबर मिलेगा। तो आप कौन से रूप में किस रंग से कर रहे हो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर फर्क पड़ता है कि आप सही कर रहे हो कि नहीं, ये फ़र्क पड़ता है। तो आप ध्यान करते हो, ध्यान लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कैसे समझेगा? तो जब आपका ध्यान लगने लगता है तो ध्यान करते समय हमारे अंदर बाहर की आवृत्ति आना बंद हो जाता है। जब हमारा ध्यान सही दिशा में जा रहा होता है तो बाहर की आवृत्तियाँ, बाहर के रूप रंग, बाहर की चीज़ें हमारे दिमाग में नहीं आती हैं। अगर हमारा ध्यान सही नहीं लग रहा है, अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, उस स्थिति में हमारे ध्यान के समय बाहर के अवयव, बाहर के रूप, बाहर की बात घूमती रहती है। तो ये अवस्थाएं दोनों आपको समझनी है, उससे सिद्ध होगा कि आपका ध्यान लग रहा है कि नहीं लग रहा है। आप रूप भक्ति भी कर सकते हैं और अक्षर की ब्रह्म भक्ति भी कर सकते हैं। दोनों ही ब्रह्म के दायक, ब्रह्म की रोचक हैं और दोनों उन्हीं की सूचना देते हैं। धन्यवाद।